फिस्टुला itulah yourself अच्छे से करो continue maintain करो terus do your part okay you go now you go tell me what There is an appointment. तू क्यों बोली तेरे को पूछा तू क्यों बोली हाँ हाँ तू मैं नहीं बोली Good evening everyone and respected principal sir, Gunan sir. For last almost 1 year, because I am not able to come very often, I used to come, but for last 1.5 years I was not able to come to BCC Trust Medical College physically. अलग-अलग पार्ट ऑफ इंडिया से आए, कई बार एयरपोर्ट से मिले या फर्स्ट टाइम आज भी कोई बच्चे मिल रहे होंगे। पहला बार जब कोई आता है तो लगता है सर कहाँ फंसा दिए। ये एकदम कॉमन फीलिंग है सारे बच्चों की और मुझे बहुत अच्छे से पता है। जो बच्चे मेरे से डायरेक्ट बात करते हैं मैं उनको पहले बता के भेजता हूँ कि मैं फंसाने जा रहा हूँ तुमको। लेकिन ये 2-3 महीना जैसे बीत जाता है ताकि हम तब फ्रेशर पार्टी करते हैं कि उससे पहले के अंडा अंडा ना मार दो, ताकि 2-3 महीना जब बीत जाता है तब आपको समझ में आता है कि आप इस कॉलेज में आए किस पर्पज से हो, क्योंकि तब आप कई सीनियर्स अच्छे नॉट सो अच्छे, बुरे तो कोई नहीं होता, सीनियर हमेशा अच्छा होता है तो हर तरह के सीनियर से आप मिलते हो, फिर आपको लगता है कि आप किस गोल को अचीव करने के लिए आए हो और क्यों आए हो। अगर आप नीट के टॉपर्स होते तो यहाँ नहीं आते, अगर आपके माँ बाप के पास 1 करोड़ रुपए होते तो आप नहीं आते। आप आए हो एक लो कॉस्ट मेडिकल एजुकेशन के लिए जहाँ आपको बांग्लादेश में मिल रहा है और भी कई कंट्रीज थी, सुंदर सुंदर कंट्री जहाँ मैं जाते रहता हूँ, पोस्ट करता हूँ, सब बोलते रहे सर आप तो चले गए, हम नहीं लेके जाते। तो मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ ओपनली शेयर करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 40 कंट्री घुमा हूँ, सबको लग रहा है क्या लाइफ है, बट लाइफ इतना आसान नहीं होता, सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर मैं तुम्हारी जगह बैठा हूँ तो मुझे भी लगता है ऐसे सुनाने में और अच्छा लगता है। इतने सारे डॉक्टर मेरे हाथ से बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं खुद एक मेडिकल कॉलेज हो गया हूँ, क्योंकि इंडिया के एटलीस्ट लास्ट 5 साल के मेडिकल कॉलेज में जितने बच्चे डॉक्टर नहीं निकले होंगे उससे ज़्यादा मैंने बच्चे डॉक्टर बनवा दिए और FMG पास करके अक्रॉस इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट FMG रिजल्ट अगर आप देखेंगे BGC ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज का, ये वन ऑफ द बेस्ट था इन बांग्लादेश ऑल्सो, बाकी कंट्रीज को मैं बाद में कंपेयर कर रहा हूँ। 2-3 साल पहले तक जब रिजल्ट्स नहीं आते थे उतने अच्छे तो सबको लगता था शायद कॉलेज अच्छा है ही नहीं, बट जब रिजल्ट आने लगे ना तो सबको लग गया कि भाई जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वही फैकल्टी, बल्कि इंप्रूवमेंट अब हो रही है। तो मुझे नहीं पता था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से अब करना क्या है, उनको कैसे पढ़ाना है, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लानी है, और ये एक लर्निंग कर रहा मेरे लिए भी एज एन इंडिविजुअल कि हम बच्चों को गाइड जब करते हैं तो हम उनको जज करें कि भाई वो कहाँ पर किस परिस्थिति में एडजस्ट कर सकता है। किसको एसी हॉस्टल के बिना नहीं चलेगा, उसको यहाँ नहीं भेजेंगे, या भेजेंगे तो उनको बता के भेजेंगे भाई अपना प्राइवेट का सोच के रखो। ये सारी जो चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप जिस पर्पज से इधर आए थे वो था एजुकेशन, वो है एजुकेशन। तो आप एज अ फ्रेशर जब ये सब देख रहे हो क्रेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रेस्ट नहीं है, ये बहुत हार्ड वर्क है जो इनके हाथ में क्रेस्ट बन करके रहता है। जब वो आप डिमोटिवेट होते हैं, वो बच्चे भी डिमोटिवेट होते हैं। फर्स्ट ईयर में मिल गया ऑनर्स, लेकिन सेकंड ईयर में कोई गारंटी नहीं है, थर्ड ईयर में मिल गया ऑनर्स, फाइनल में फेल होंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये है मेडिकल एजुकेशन।
तो जब ये क्रेस्ट देख लेते हैं तो लग जाता है कि मैं जब ये कर सकता हूँ तो शायद मैं पास भी कर सकता हूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक समान है। अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे बच्चे जब ऐसे भी दिन आते हैं, पर्सनली मुझे कॉल करते हैं कि सर अच्छा नहीं लग रहा है, मन कर रहा सब छोड़ के चले जाएं, कहाँ फंसा दिया। ये फ्रस्ट्रेशन मेरे में निकालते हैं और मैं वेरी मच ओपन हूँ, आपको जितना फ्रस्ट्रेशन निकालना है गाली भी बीप दे करके वॉइस मैसेज भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप जब तक किसी के फ्रस्ट्रेशन निकालोगे नहीं, आप क्लास सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये बात आप दिमाग में रख लो। और फ्रस्ट्रेशन घर वालों पे निकालोगे, किस पे टीचर पे निकाल नहीं सकते, कलर्ट हो जाओगे। तो आई एम अ वेरी गुड पर्सन टू टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन, और बहुत ने निकाला है और बाद में थैंक यू भी बोल के गए जब वो डॉक्टर बने। अक्रॉस इंडिया आज के डेट में कम से कम 250 से 300 डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है जो बांग्लादेश में मेरे काउंसलिंग के थ्रू आए थे और आज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है अक्रॉस इंडिया। लास्ट पीजी का जब रिजल्ट आया, मेरे कितने सारे बच्चे पीजी में टॉप 10,000 में रहे। इसका वैल्यू मैं आपको समझाता हूँ, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे नहीं समझेंगे कि 10,000 क्या बात है। 2.5 लाख बच्चों ने पीजी का एग्जाम दिया था, और ये वो बच्चे हैं जो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के पढ़े हुए बच्चे हैं, प्राइवेट कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे, 2-2 साल के ड्रॉप आउट पढ़े हुए बच्चे हैं, इवन एफएमजीज भी हैं। इसमें अगर आप कम 10,000 में आ रहे हो तो समझ लो 50,000 मेडिकल गवर्नमेंट सीट है, उनके बच्चों से भी आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो। और ऐसे कम से कम 15-20 बच्चे जिन्होंने पीजी में फोड़ा है, और ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ही हो सकते हैं जिनको पीजी इंडिया में क्रैक करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। ये बात अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछोगे आपको आंसर मिल जाएगा। रियल लाइफ मेडिकल एजुकेशन की वहाँ प्लास्टिक बॉडीज और सिमुलेशन लैब के अलावा कुछ नहीं है, ये आप मान सकते हो। मैं अपने 40 कंट्री के विजिट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। Except few of neighboring countries of India, no country is giving you the access to the patient like BGC or other medical college in Bangladesh are doing. And BGC को मैं प्राइम इसलिए भी बोलता हूँ, BGC को मैं प्राइम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सपना रहता है कि इस कंट्री में जाएंगे सस्ते में मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हिडन कॉस्ट बहुत होता है। बट बांग्लादेश एकमात्र कंट्री है, मैं एकदम ओपनली बताता हूँ, यहाँ हिडन कॉस्ट नहीं होता है। हिडन कॉस्ट हो सकता है कि 10 रुपए की रोटी 12 रुपए मिल रही हो, बस इतनी हिडन कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको लाखों लाख रुपए हिडन कॉस्ट में चले जा रहे हैं, लाखों लाख रुपए फ्लाइट में चले जा रहे हैं, और पढ़ाई के लिए आप सिर्फ 15 लाख रुपए दे दो। यहाँ जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो मेनली ऑन एजुकेशन पार्ट, ट्रैवल, हॉस्टल, मौज मस्ती, ये वो कपड़े वगैरह, इन सब पे एक्सपेंडिचर कम होती है, इसीलिए आपको थोड़ा बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स अभी भी सोचते हैं शायद रशिया जाते तो बेटर होता है, शायद किर्गिस्तान जाते तो बेटर रहता, शायद मैं वो फलाने कंट्री जाते तो बेटर। आप अच्छे स्टूडेंट रहोगे, आप ही को बोलेंगे ये करो वो करो, ये वाले ऑक्यूपेशन को देखो, कोई नहीं पूछने जाएगा कि आपके कॉलेज में एसी था कि नहीं। और आखिरी में एक चीज बताना चाहूंगा, एजुकेशन में जो पढ़ाई कर रहे हो उसको आप जब पोस्ट करने लगोगे ना तो आपके फॉलोअर्स बेटर होंगे और आपको अच्छे लोग समझेंगे कि हाँ भाई आप एक्चुअली पढ़ने जा रहे हो। आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट करो। अगर आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है, फेसबुक में पोस्ट करना है, उसके बिना आज के डेट में सोशल लाइफ है भी नहीं, तो वो स्ट्रगल को जब दिखाना है आप दिखाओ। शर्माने की जरूरत नहीं कि हम बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं तो शायद दूसरे लोग क्या सोचेंगे, एलके सिंड्रोम जो होता है कि लोग क्या कहेंगे। आपको असली सच्चाई बतानी पड़ेगी अपने पीयर्स को, अपने सोसाइटी को, और ये आपको ही बतानी पड़ेगी। मैं जितना भी चिल्ला लूं, मैं एजेंट हूं, बस एजेंट तक ही रह जाऊंगा। बीइंग ए स्टूडेंट, अगर आपको पता है कि आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आप अपने सोसाइटी को बताओ। शर्माने की बात नहीं है, छिपाने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप छिपा रहे हो, आप अपने जूनियर्स जो इंडिया में बैठे हैं, जिनको कोई एजेंट गलत इंफॉर्मेशन देके ऐसे ऐसी कंट्री भेज रहा है, ना लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, ना एजुकेशन ढंग का है, ना रियल बॉडी एजुकेशन है, बट हाँ मस्त लाइफ है, मस्त इंडियन फूड है, मस्त गुजराती थाली भी शायद मिल जाती होगी, बट रियल एजुकेशन के नाम पे कचड़ा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं अपने आंखों से देख करके आया हूँ, ओपनली बोलता हूँ, कई लोग सोचते नहीं है। ये चीजें आपको समझनी है और दुनिया को बताना भी। बताने के लिए आपको मेरे से आके स्पीच नहीं देना है। आप अपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो डालो उसको, मैं देखा हूँ सुभान वगैरह डालते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब उसके फॉलोअर्स देखेंगे तब आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। कई बार हमें लगता है हम डालेंगे, हमें क्या सोचेंगे, नहीं आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि जब 5 साल बाद आप निकलोगे, आपकी पूरी जर्नी आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, आपके फॉलोअर्स देख रहे हैं, एंड देन यू बिकम अ गुड डॉक्टर, और तभी आपका रिस्पेक्ट भी मिलेगा। कई बार हमें लगता है बांग्लादेश में पढ़ने रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट आपको अपने से हासिल करना होगा, इस बात को एक्सेप्ट करके कि मैं सही जगह सही एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, मौज मस्ती करने नहीं आया हूँ। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो शायद मेरा स्पीच ओवर हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।
ये और बैठ के कर लो